खैरियत। एक नई वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ, केमिस्ट्री फॉर ऑल बाय अयाज। इससे पहले हमने स्टार्ट किए थे इंटरमॉलिक्यूलर रोटेटिव फोर्सेस। अगर आपको याद है तो इंटरमॉलिक्यूलर रोटेटिव फोर्सेस में मैंने आपको बताया था कि इंटरमॉलिक्यूलर रोटेटिव फोर्सेस के तीन टाइप्स हैं। एक हमारे पास है हाइड्रोजन बॉन्ड, एक है डायपोल डायपोल फोर्सेस, और जो लास्ट वन है उसे हम कहते हैं लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के हवाले से मैंने आपके साथ ये शेयर किया था कि हाइड्रोजन बॉन्ड कौन से मॉलिक्यूल में बनेगा, जिनमें नाइट्रोजन होगा, जिनमें ऑक्सीजन होगा, जिनमें सल्फर होगा, स्ट्रांग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा और उसका सही इस्तेमाल होगा। तो ऐसे तमाम मॉलिक्यूल कि जिनमें हाइड्रोजन के साथ साथ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन होंगे, दे विल ऑलवेज मेक हाइड्रोजन बॉन्ड। और इन एलिमेंट्स के अलावा अगर दूसरे एलिमेंट्स आएंगे तो फिर वो डायपोल डायपोल फोर्सेस बनाएंगे, यानी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के अलावा कोई और एलिमेंट होगा, उसके साथ हाइड्रोजन है या नहीं है, हाइड्रोजन का होना जरूरी नहीं, तो फिर वो डायपोल डायपोल फोर्सेस होंगे। डायपोल डायपोल फोर्सेस का दूसरा नाम है डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। एज आई हैव रिटन इन द डेफिनेशन, the forces of attraction between the positive pole of one molecule and to the negative pole of another molecule is called as dipole dipole forces। और डायपोल डायपोल फोर्सेस किस तरह बनते हैं, किस तरह हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें और हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या डिफरेंस है, ये अभी स्टार्ट में भी मैंने बता दिया। इसके बाद दोबारा बताऊंगा कि इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंस आएगा, किस तरह डायपोल डायपोल फोर्सेस और हाइड्रोजन बॉन्ड एक दूसरे की फिजिकल प्रॉपर्टीज को इफेक्ट कर सकती हैं। सो लेट्स स्टार्ट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जिनमें बनता है डायपोल डायपोल फोर्सेस। ठीक है, तो अगर ग्रुप नंबर 6 से मैं दूसरा एलिमेंट ले लूं, ग्रुप नंबर 6 से, ग्रुप नंबर 6 में पहला एलिमेंट है ऑक्सीजन, दूसरा एलिमेंट है सल्फर। तो जब ये H2O होगा तो फिर तो जाहिर बात है हाइड्रोजन बॉन्ड ही बनेगा, और जब सल्फर होगा तो सपोज ये मॉलिक्यूल है H2S। अब इस H2S का स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं। ठीक, कि सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा है लेकिन ऑक्सीजन से तो ज्यादा नहीं है, साइज भी ऑक्सीजन से बिगर है। तो पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। ये मैंने सल्फर ड्रा कर दिया मेरी जान, इसके साथ दो हाइड्रोजन है कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए, एक हाइड्रोजन ये हो गया, दूसरा मैंने ये ड्रा कर दिया। अब इसके साथ एक दो दो लोन पेयर रह गए क्योंकि ग्रुप नंबर 6 से इसका ताल्लुक है। दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, टोटल 4 बाकी है, एक लोन पेयर दूसरा लोन पेयर, एक बॉन्ड पेयर दूसरा बॉन्ड पेयर। सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं जितनी ऑक्सीजन की है, लेकिन फिर भी बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और दोनों हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएंगे। अब ये एक मॉलिक्यूल हो गया। अब मैं दूसरा मॉलिक्यूल ड्रा करता हूँ, यहाँ पर मैं रेड से ड्रा करूंगा ताकि आपको और मजीद क्लियर हो जाए। ये सल्फर हो गया और यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, यहाँ पर ये हाइड्रोजन है। ठीक है मेरी जान, अब ये एक लोन पेयर हो गया, दो लोन पेयर हो गए, ये तो क्लियर होगा। इस पे नेगेटिव चार्ज है लेकिन पार्शियल, नॉट कंप्लीट। कंप्लीट कब आएगा, जब एक एटम कंप्लीट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, दूसरा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, तब कंप्लीट पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस आ सकते हैं। दिस इज पार्शियल बट परमानेंट चार्जेस, और इसमें पार्शियल पॉजिटिव आएंगे। ये बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर। अब इस मॉलिक्यूल में कितने पोल्स हैं आप देखें, इस मॉलिक्यूल में टोटल 2 पोल्स हैं कि नहीं है, 2 पोल्स आर एग्जिस्ट इन दिस मॉलिक्यूल, 2 पोल्स इसमें हैं। ठीक है मेरी जान, कितने पोल्स हैं, 2। कौन कौन से हैं, एक पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है। इस मॉलिक्यूल में देखें जो कि H2S है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, इसमें भी 2 पोल्स हैं और 2 पोल्स आई विल राइट। कौन कौन से हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, तो एक पॉजिटिव हो गया, दूसरा हो गया नेगेटिव। तो डाईपोल इसीलिए कहते हैं। डाईपोल 2 मर्तबा क्यों आए, इस पे भी अभी हम डाईपोल तो ये हो गए, इस मॉलिक्यूल में 2 पोल या इस मॉलिक्यूल में 2 पोल, तो ये एक डाईपोल इनके लिए हो गया। अभी दूसरा डाईपोल किसके लिए होगी, अब देखिए, द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव पोल ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड नेगेटिव पोल ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। अब ये एक पोल और ये एक पोल, इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा हो जाएगा, तो दूसरा डायपोल इन दोनों के लिए इस्तेमाल हुआ है, तो इसीलिए इसे कहते हैं डायपोल डायपोल फोर्सेस।
ये ज्यादातर लोगों को क्लियर नहीं है, तो इस वीडियो में इंशाल्लाह ये क्लियर हो जाएगा। तो इसको भी हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव पोल ऑफ वन मॉलिक्यूल and negative pole of another molecule is called as dipole forces, because two poles exist here, two pole exists here, so this one dipole is for number of poles, and the second dipole is for the attraction between positive pole of one molecule and negative pole of another molecule is called as dipole forces। तो उम्मीद करता हूँ कि ये डायपोल का टर्म अभी आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है मेरी जान। अब ये आप देखें, अब H2S में तो डायपोल फोर्सेस बनते हैं, और इससे पहले की वीडियो में मैंने बताया था वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो इस बॉन्ड पे सल्फर जो है कम फोर्स लगाता है हाइड्रोजन और सल्फर, और हाइड्रोजन बॉन्ड में ऑक्सीजन ज्यादा फोर्स लगाएगा, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी बॉन्ड वीकर होगा। तो डायपोल फोर्सेस वीकर हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है, तो जिन मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, जिन मॉलिक्यूल में डायपोल फोर्सेस होंगे उनका उनमें जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा मेरी जान, वो हमारे पास मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन दी dipole forces and hydrogen bond. Okay, what is the difference between hydrogen bond and dipole forces? तो ये एक मॉलिक्यूल सिर्फ मैंने आपको बता दिया कि H2S में डायपोल फोर्सेस किस तरह बनते हैं। ठीक है, एक डस्टर में उठा दूंगा ताकि मैं ये वीडियो जरा रेस कर लूं, और ये जो लेक्चर है ये मैं रेस कर लूं और दूसरा स्टार्ट कर लूं, दूसरे मॉलिक्यूल स्टार्ट कर लूं, तो इसलिए मैंने टेबल से ये इरेजर उठा लिया। ठीक है मेरी जान। तो अभी जो है डायपोल फोर्सेस में दो तीन और एग्जांपल्स कर लेते हैं। ठीक है, दो तीन और एग्जांपल करेंगे तो मजीद आपको ये भी क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। अब डायपोल फोर्सेस में मैं दो मॉलिक्यूल्स और लेता हूं, मैं लेता हूं हाइड्रोजन फ्लोराइड, यहां पर मैं लिखता हूं क्या, डायपोल फोर्सेस। ओके, हाइड्रोजन फ्लोराइड और हाइड्रोजन फ्लोराइड ये दो मॉलिक्यूल मैंने ले लिए। जिन मॉलिक्यूल में फ्लोरीन है तो अभी मैंने बता दिया ये एक ट्रिक है, ये ट्रिक आप नहीं भूल सकते, फिर इंशाल्लाह ये मॉलिक्यूल आप फिर आसानी के साथ इनका स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं कि अगर जिन मॉलिक्यूल में फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ग्रुप नंबर 5 का पहला मेंबर नाइट्रोजन है, ग्रुप नंबर 6 का पहला मेंबर ऑक्सीजन है, ग्रुप नंबर 7 का पहला मेंबर फ्लोरीन है, अगर ये तीन एलिमेंट्स हाइड्रोजन के साथ साथ शामिल है, they will always make hydrogen bond। इन एलिमेंट्स के अलावा जो एलिमेंट शामिल होंगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकते, वो डायपोल बनाएंगे। ठीक है मेरी जान। हाइड्रोजन क्लोराइड का स्ट्रक्चर ड्रा कर लो, ये बॉन्ड पेयर हो गया 1 2 3, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्यों, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अब देख दूसरा मैं ड्रा करता हूं क्लोरीन, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज 1 2 3, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तीन लोन पेयर इसके साथ, तीन लोन पेयर इसके साथ। इससे पहले डायपोल का जो टर्म है इस पे मैंने आपको बता दिया, अगेन फिर समझा रहा हूं कि एक डाई का मतलब है 2, इस एक डायपोल का मतलब क्या है जो यहाँ पर लिखा है, इस एक डायपोल का मतलब है 2 पोल्स। तो यहाँ पर दो पोल्स हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, यहाँ पर दो पोल हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ये एक डायपोल इन दो पोल्स के लिए इस्तेमाल हुआ है। ये दूसरा डायपोल किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव पोल ऑफ वन मॉलिक्यूल टू द नेगेटिव पोल ऑफ अनदर मॉलिक्यूल, इसका डायपोल फोर्सेस। तो इसको भी डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड और इसमें मेन फर्क ये है कि चूंकि यहाँ पर क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो डायपोल फोर्सेस वीकर होंगे और हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा। तो जिन मॉलिक्यूल में ये फोर्सेस बनेंगे उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ये फिजिकल प्रॉपर्टीज कम होंगी, लोअर होंगी, और यहाँ पर इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ज्यादा होंगी। ठीक है मेरी जान। तो ये दो मॉलिक्यूल मैंने आपको बता दिए जिनमें क्या है, जिनमें डायपोल फोर्सेस हैं। तो बहुत सारे और भी मॉलिक्यूल हैं जिनमें आप डायपोल फोर्सेस आसानी के साथ ड्रा कर सकते हो। आप ये मॉलिक्यूल ले सकते हो, ये है हाइड्रोजन, इसी तरह 1 2 3, ये क्लोरीन नेगेटिव, ये क्लोरीन नेगेटिव, ये क्लोरीन नेगेटिव, फिर मैं यहाँ पर लेता हूँ ये क्लोरीन
नेगेटिव, ये हाइड्रोजन, इस पे पॉजिटिव, ये क्लोरीन नेगेटिव, ये क्लोरीन नेगेटिव। CHCl3 है, क्या है मेरी जान? CHCl3 क्लोरोफॉर्म है, एनेस्थेटिक है, नशाआवर है, केमिस्ट्री लैब में इस्तेमाल होता है, बायोलॉजिकल लैब में इस्तेमाल होता है और लोगों को बेहोश करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। और जब हम डाइसेक्शंस करते हैं बायोलॉजी लैब में, पिजन का डाइसेक्शन करते हैं, फ्रॉग का करते हैं, स्नेक का करते हैं, तो उनको भी देते हैं तो बेहोश हो जाते हैं, फिर उनका डाइसेक्शन हम करते हैं। अब देख, इस हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है तो इसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करें। द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव पोल ऑफ दिस मॉलिक्यूल एंड नेगेटिव पोल ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज आल्सो कॉल्ड एज डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। तो यहाँ पर मैंने डाइपोल डाइपोल फोर्सेस भी आपको क्लियर करा दिया। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था? हाइड्रोजन बॉन्ड बताया था, दोनों के दरमियान डिफरेंसेस भी बता दिए, ये भी बता दिया कि हाइड्रोजन बॉन्ड कौन से मॉलिक्यूल में बनेगा, क्यों बनेगा, ये भी बता दिया कि डाइपोल डाइपोल फोर्सेस का मतलब क्या है, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस कौन से मॉलिक्यूल में बनेंगे, क्यों बनेंगे, और दोनों के दरमियान जो डिफरेंसेस है वो भी बता दिया कि हाइड्रोजन बॉन्ड स्पीशीज और डाइपोल डाइपोल फोर्सेस वाली स्पीशीज के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंस आएगा। तो उम्मीद करता हूं कि बाकी वीडियो की तरह ये वीडियो भी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, केमिस्ट्री फॉर ऑल बाय अयाज, ताकि आपको नई वीडियो मिल सके, आप केमिस्ट्री से इस्तेफादा हासिल कर सके। जितने स्टूडेंट्स हैं मेरे, जितने लोग हैं, इस वीडियो को शेयर कर ले, आगे ग्रुप में भेजिए, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार दीजिए, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। Nå helgen nærmer seg, spør alle hva jeg gjør da. Jeg hitter kløben som om hverdag var en lørdag. Så mange damer her og drikka står på meg, så jeg lener meg tilbake, livet mitt er deg. Fyll din kopp, fyller den til topp, og tømmer den på 1, 2